ये पर्व है किसका है? आत्मरंजन का। लेकिन हमने इसे मनोरंजन में बदल दिया। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनको
बस ये 10 दिन उनके सूतक रहते हैं, सूतक समाप्त हो जाते हैं। क्यों कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं यहाँ पे जो मात्र 10 दिन अभिषेक पूजा पाठ करने आते हैं। सोचो अपने अंदर क्या कर रहे हो आप। ये कौन से हैं? भदैया, मात्र भाद्र महीने के 10 दिन में दिखते हैं। क्या आप उसमें से हो? बहुत सारे होंगे। जो शरीर में आनंद दिलाए उसे कहते हैं मनोरंजन, और जो आत्मा में आनंद दिलाए उसे कहते हैं आत्मरंजन। हमें क्या हो रहा है? शरीर में आनंद आ रहा है, आत्मा में आनंद आया? आत्मा में आनंद आना है फिर आपको ऊपर आना ही पड़ेगा। जहां आत्मा का शोषण होता है वही धर्म नहीं है, जहां आत्मा का पोषण होता है वही धर्म है। क्षमा का तात्पर्य आज कौन सा दिन? उत्तम क्षमा। क्षमा का तात्पर्य क्या है? हमने क्षमा धर्मों को क्या किया? हाथ जोड़ लिए, हाथ मिला लिए, गले मिल गए, बस ये क्षमा नहीं है। जो अंतरंग से तुम्हारी विशुद्धि, कलिष्ठता के जो भाव मिल जाए वही तो उत्तम क्षमा है। हम क्या करते हैं? पर्व के अंतिम दिन क्या करोगे? क्षमा मांग लेंगे। किसे मांगोगे? जिससे कभी हमने झगड़ा भी नहीं किया है उससे क्षमा मांग रहे। जब तक तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति है तब तो आप शीतल प्रसाद हो, और जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति बंद हो गई आप क्या बन जाओगे? ज्वाला प्रसाद। इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म नहीं है। हमने जगत की बहुत सारी कुंडलियां मिला दी, लेकिन हम अनादि से इस संसार में भटक रहे हैं। तो हमने अपनी आत्मा की कुंडली मिलाई। इस भाव में हमने कितने नर नारियों की, बेटे बेटियों की कुंडली मिला दी, लेकिन हमने कभी अपनी कुंडली आत्मा से नहीं मिलाई। यानी अपने परिणामों को, कुंडली मिलाने का तात्पर्य है कि अपने परिणामों को विशुद्ध बना लो, कलुषित परिणामों को हटा दो। ये कुंडली मिलाना है। आजकल एक नया फैशन निकला है, काल सर्प योग। आप क्या करते हो? पंडितों को बुलाते हो, आपका काल सर्प उतरे ज्ञान उतरे, लेकिन उसका तो अवश्य उतर जाता है। तुम क्या लेके जाता है? धन। आपका उतरे या न उतरे, लेकिन उनका अवश्य उतर जाता है। भैया सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि काल सर्प बड़ा नहीं है, मात्र सबसे बड़ा कोई काल सर्प है तो क्रोध कषाय है। क्रोध दशा ही सबसे बड़ा काल सर्प योग है। सर्प बिच्छू डंक तो मात्र एक शरीर का नाश होगा, और क्रोध ने डस लिया तो आपके धर्म का नाश होगा। सोचा कितना क्रोध करते आप? कोई है इसमें क्रोध ना करने वाला? कोई नहीं। यानी क्रोध के वश हमने प्रीति को नष्ट कर दिया, मां के दुलार को नष्ट कर दिया।
मित्रों के दुलार को नष्ट कर दिया। किसके वश? क्रोध के वश। क्रोध के वश हमने सारी पृथ्वी को नष्ट करते, दूध के कटोरे फेंक दिए। मात्र किसके लिए? उसमें मात्र शत्रु ना थी। जब आपके सामने विषमताओं के बादल आए, उस समय आप शांत बैठे रहो, तब समझना आपने क्षमा धर्म आया है ऐसा? आप यहां अभी शांति से सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो है ना दुकानें बंद है। अगर कोई आगे बोल दे भैया आपके दुकान में ताला खुल गया है, बैठ पाओगे? विषम परिस्थितियों में भी अपने आप में संभाल लेना वही क्षमा धर्म है। संपूर्ण कषाय की जनक है तो मात्र क्रोध है। क्रोध के वश आदमी क्या क्या नहीं कर लेता है। इसके आचार्य श्री यही कहते हैं, सबसे अधिक सुनना और सुनने से अधिक चिंतन करना, और चिंतन करने के बाद थोड़ा सा निर्णय लेना। हमने क्या किया? इसको उल्टा कर दिया। घर में परमेश्वरी ने माता के खिलाफ कुछ बोल दिया, 2 शब्द बोल दिए, और हमने चिंतन भी नहीं किया और टूट पड़े मां पे। हे माओ, आप जिस परिवार में बहू बनकर आए, आपने क्या किया? आते ही बेटे को माता पिता से अलग कर दिया। मुझे नहीं पता, सागवाड़ा में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बहुएं आई हैं, ऐसे नहीं किया होगा किसी ने। अब किया भी होगा हो जाए, मुझे नहीं पता किसने किया। बोले महाराज हमारे घर में लेके आए। हे मां, तूने क्या किया? बेटे और माता पिता ने विरोध डाल दिया। हे अभागन, तू सोच, इस पाप कषाय को तू कहां भोगेगी? और जब एक कषाय उदय में आएगी तब होना पड़ेगा। दूर नहीं हो दिन आपकी भी बारी आने वाली है। आपके भी बेटे बेटी हुए होंगे, फिर वही आपको कटोरा मिलेगा। बचना है हमें। क्रोध में मानो क्या क्या नहीं कर बैठता, क्रोध में मानो क्या क्या नहीं कर बैठता, लेकिन जब ठंडा होता है उसे पता चलता है कि मैंने क्या कर लिया। एक सज्जन थे, नौकरी करते थे, नौकरी में उन्हें एक तनख्वाह मिली, गड्डी मिली, कर मिली, तो उन्होंने आके अपने परमेश्वरी को दे दी। परमेश्वरी तो क्या कर रही थी? भोजन पका रही थी चूल्हे पे। तो उस परमेश्वरी ने उस नोट की गड्डी को वहां पर रख दी। और तो कैसी आदत होती है ना, कभी कुछ भी वस्तु होती है, कुछ काम कर रही है तो वहीं में रख देती है, फिर भूल जाती है। तो उसका छोटा नन्हा बालक उस मां को देख रहा था, वहां पे गड्डी रखी है। छोटे बालक को क्या पता, उसके तो कोरे कागज और छपे हुए नोट एक समान ही है। मां कुछ करने बाहर गई, उस छोटे से बालक ने उस गड्डी को उठा लिया और उस गड्डी से खेलने लगा। अब गड्डी से तो आप भी नहीं खेलते हो, खेलते हो? कौन सी? वो 2000 वाली तो शायद बंद हो गई। बंद हो गई? हाँ, हमने ऐसे कुछ सुना। हमें क्या प्रयोजन, सुन लेते कभी। तो जो 2000 की गड्डी थी, ऐसे करकर कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है।
तो उस बालक ने भी वही प्रयोग शुरू किया, ठंडी ठंडी हवा में उछालने लगा उसे क्या पता था नोट है, और जैसे नोट उछाले कहाँ गिरे, चूल्हे में गिरे। चूल्हे में जैसे गिरी नोट झुलसने शुरू हो गए, और कागज तो कागज होता एकदम से पकड़ लिया। वही माता अंदर वापस आई और देखती है उन नोटों को, नोटों की घंटी उस बालक ने उस चूल्हे में डाल दी, और मां के अंदर ऐसी अग्नि जली कि उसने बच्चे को उठाकर चूल्हे पे रख दिया। देख नहीं पाई मात्र किसके, नोटों के कारण। और जब उसका क्रोध ठंडा हुआ तब सोचती हाय मैंने क्या कर लिया। पति ने बाहर गए होंगे, अंदर आए घर में और देखते हैं बेटे को झुलसता हुआ देखा। उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा, बस क्रोध के वश उसने भी पत्नी को उठाया और चूल्हे पर रख दिया। पत्नी भी जलने लगी, कम से कम 70-80% जल गई। शासन प्रशासन के लोग आ गए, पुलिस प्रशासन के लोग आ गए और उस सज्जन को ले गए और उसे फांसी की सजा हुई। एक क्रोध के कारण, छोटे से क्रोध के कारण हंसता खेलता परिवार भी स्वाहा हो गया। सोचो हम दिन में कितना गुस्सा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा आए तो क्षण मात्र लिए कायरसन कर लेना। आप जैसे कायरसन करोगे आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और हमारे आचार्य कहते हैं अगर बनिए के बेटे को गुस्सा आता है तो क्या करता है, बनिए के बेटे को गुस्सा आता है तो वो गड़ी हुई ईंट निकालता है। कौन सी जमीन में गड़ी होती है, आधी गड़ी आधी, उसको निकालने जाता है। उसको मारने की तरफ तो है नहीं बेचारे, तो क्या करे, उसे निकालता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब बनिए को गुस्सा आता है तो उस ईंट को निकालेगा, तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और सामने वाला जो है वो भी भाग जाएगा। अच्छा काम हुआ कि बुरा काम हुआ, तो ऐसे काम करो। लेकिन आजकल के बनिए जो सामने पटका दिया, ये धर्म नहीं है। हमने ऐसे भी देखे तंत्रवादी मंत्रवादी, ठीक, हम तो अभी कुछ साल से इस मार्ग पे आए हैं, लेकिन हम जब नास्तिक थे, आपके पड़ोस के जिले में गए थे, कुछ शारीरिक तकलीफ थी उसे दिखाने, अन्य मतलब था, तो उसने कुछ हमें उपाय बताए, तो हम उस उपाय को पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद गए, उसने पूछा उपाय पूरा किया, हमने नहीं किया, और उसे उठाकर मार दिया नारी हम पे, घर तेरे धंधे में दिया, मैं नहीं करता तेरे बात। बस उस दिन का दिन था, छूटा सो छूटा। क्या आप छोड़ पाए वैसे? आज कितना उपदेश दे रहे, 2 महीने से एक मिथ्यार्थ छोड़ो, छूट नहीं पा रहा उसे। भैया सेब की रक्षा करनी है तो हट धर्म कभी मत बनना। आप क्या कर रहे हो, आपको सेब की रक्षा ही नहीं करनी, इसलिए आप हट धर्मी बन रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे उस मिथ्यार्थ को। सरल बनना सीखो, सरल बनोगे उतने ही आगे उठोगे। आचार्य श्री कहते हैं कौन है मेरा शत्रु, कौन है मित्र। आप अपने परिवार के पीछे क्या लगाते हो, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा,
मेरी बेटी, मेरा दुकान। कभी सोचा है आप शत्रु के बारे में क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ये मेरा शत्रु है। जब उसको मेरा ही लगा दिया तो आप शत्रु कैसे मान रहे हो? लगा कर नहीं भैया, कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। एक आग लगाने वाला भी नमस्कार करते हुए पाया जाएगा और एक नमस्कार करने वाला भी आग लगाते हुए पाया जाएगा। भैया, आप जिन्होंने, आप एक सोच लो, आप जिसके लिए कमा रहे हो वो मात्र आपके शरीर को आग ही लगाएगा। जिस बेटे के लिए इकट्ठा कर रहे हो वो आग लगाएगा। जिसको तुमने गोद में खिलाया वो तुम्हारे शरीर को आग लगाएगा। और जिसको तुमने कभी गोद में नहीं खिलाया, पड़ोसियों को, वो तुम्हें कंधे पे उठा के ले जाएगा। अच्छा कौन? अच्छा कौन? पड़ोसी। तो आज से इतना निर्णय कर लेना कि पड़ोसियों को भी थोड़ा थोड़ा धन दे देना। कम से कम तुम्हें उठाने को आ जाएगा। और जो बेटा रहेगा क्या करेगा? हाथ निकाले क्यों घूमेगा? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कंडा कंडा लेके आगे रहेगा और सोचेगा, हे भगवान, इसको कब लगाऊं और सारा वर्ष मेरे को। तो सोच लेना, थोड़ा थोड़ा पड़ोसी को भी देख लेना। बेचारा कंधे को तो हाथ लगाएगा, नहीं तो कौन लगाएगा? यानी कषाय गिराती है तुम्हें और जो क्षमा है तुम्हें ऊपर उठाती है। बाहर का प्रदूषण मात्र शरीर को गंदा करता है और जो अंदर का प्रदूषण है मात्र शिद्दत का नाश करता है। इसलिए जो हमने ये भी देखा है व्यवहारिक समय में, भाई भाई के दुश्मन, भाई भाई को गाली दे रहा है, भाई भाई को एक दूसरे को गाली दे रहा है। आप एक बार शांति से उनके सोचना, अगर आपका एक पुत्र है, अगर वो चला गया नहीं, एक तो हो गया, तो आपके पास दूसरा पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है। लेकिन अगर कहीं आपका सगा भाई चला गया तो क्या दूसरे सगे भाई को आप खड़ा कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो? सोचो। और जिसने भी भाई भाई से पैर मांगा आज तक, क्षमा मांग लेना जाके उसके घर पे जाके। हमें पता है कोई नहीं मांगेगा, मात्र हम अपना गला सुखा रहे। क्षमा वही मांगता है जो वीर होता है, वीरों का आभूषण होता है क्षमा। और क्षमा धर्म मात्र रख देकर थालियों में होती है। दो मित्र थे, एक थे हमारे अमित भैया और उनके एक मित्र थे आशीष भैया। आशीष भैया कहते हैं मुझे, अमित जी मुझे वैराग्य हो गया, मुझे दीक्षा लेनी है। अमित बहुत समझदार है, किसी को दीक्षा लेने में बहुत आगे रहते हैं। जब वैराग्य में आते हैं ना, पकड़ पकड़ के खड़ा करते, महाराज इसको दीक्षा ले लो, इसको दीक्षा ले लो। लेकिन वो उनको बोलते नहीं नहीं, मेरा तो काम बाकी है। तो आशीष जी उनको बोलते मुझे दीक्षा लेनी है, चलो पुण्य साधु के पास जाते हैं। अमिता बहुत समझदार है, इस परिवार से फोड़निया खोद खोद के निकाले हुए। तो उन्हें किसी साधु महात्मा के पास ले जाते हैं और वहां पे जाके महात्मा जी टीले पे विराजमान थे और महात्मा से कहते हैं कि भैया महाराज जी नीचे आओ, हमारे दोस्त को दर्शन करना है, उसके घुटने में तकलीफ है, वो ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, साधु का उतना बेचारे भोले वाले होते हैं। साधु कैसे बोले होता है? आपने जैसे पढ़ान कर दो ना, पढ़ान में क्या किया आपने? विधि मिल गई उनको, प्रतीक्षा दी, बंद गए,
बन रहे हैं नाम से। जैसे होती गौ, गौ होती है ना, गौ का रस्सी बांध देते हो, जहां लेना जाए ले जाते हो, वैसे ही होते हैं। आपने प्रदक्षिणा दी, बांध दिया उनको, और चाहे वो 2 किलोमीटर लेके जाओ, बेचारे चुपचाप आपके पीछे चले आते हैं। ऐसे होती है गौ। तो साधु परमात्मा थे, नीचे आ गए, तुम दोनों ने दर्शन किया, उनको पूछना था, पूछा तो नहीं। साधु परमात्मा वापस ऊपर चले गए। जैसे टीले पे आने चढ़े नहीं चढ़े, अमित भैया ने पुनः आवाज दे दी, महात्मा जी नीचे आओ, हमें तो कुछ पूछना था और रह गया। महात्मा जी वापस नीचे आए, फिर उन्होंने दर्शन किया, फिर महात्मा जी चले गए ऊपर। फिर अमित भैया आवाज देते, महात्मा जी नीचे आ जाओ, इनको भैया को कुछ पूछना है और दर्शन करने अच्छे से आशीर्वाद देना। तीसरी बार भी नीचे आ गए, उस साधु महात्मा ने अच्छे से आशीर्वाद दिया, दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दिया, लेकिन क्रोध नहीं किया। और आप होते थे क्या करते? आप भी ऐसे हो, कहां पे? आप भी क्षमाशील हो, कब कहां पे? व्यापार करते हो, व्यापार कपड़े की दुकान है किसी, कपड़े की, सोने चांदी की, तो आपके पास लोग आते हैं, थान के थान पलटवा देते हैं और उससे तो कुछ लेते नहीं है। तब भी आपके अंदर क्या होता है? क्षमा। ये क्षमा नहीं है, ये स्वार्थ है। ये क्षमा नहीं है, ये स्वार्थ है। क्यों? अरे मैं आज इसको गुस्सा करूंगा तो कल मेरी दुकान पे नहीं आएगा। ये क्षमा नहीं है। तो साधु महात्मा 3 बार चढ़े उतरे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दिया और जाके बैठ गए। तो आशीष भैया कहते हैं, अरे आप तो बोल रहे थे आचार्य सूक्तम साधु परमात्मा उपदेश देंगे, इन्होंने तो कोई उपदेश नहीं दिया। तो अमित भैया कहते हैं, साधु परमात्मा के शरीर से ही उपदेश निकलता है। कभी आपके सागवाड़ा में कोई साधु आ जाए जिसे प्रवचन देना न आता हो, तो कभी ये मन कहना साधु नहीं है। होता है, किसी को नहीं भी आते प्रवचन, हमें कहा है, हम तो जो जोड़ के बोल रहे, जो आचार्य सिखाए वही जोड़ के बोल रहे, हमें कहा है प्रवचन। तो उन्होंने कहा अमित भैया ने, देखो अगर तुम्हारे अंदर इतनी क्षमाशील है, हमने साधु परमात्मा को 3 बार नीचे उतारा चढ़ा, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मात्र क्षमा किया और हमें आशीर्वाद दे दिया। अगर इतनी तुम्हारे अंदर क्षमता है, क्षमा है, तो साधु बनना, वरना घर पे बैठे अच्छे रहोगे। आशीष भैया समझ रहे हो ना? इसका मतलब है कि अपने अंदर क्रोध कषाय को त्यागना, ये है उत्तम क्षमा। भैया माँ आपको चाहती है ना, एक जैसा है परमेश्वरी, एक जैसा भोजन देगी ना, तो आप क्या करते हो? क्या माता रोज रोज वही भोजन दे रही हो? भाता नहीं है। हे परमेश्वरो, अनादि से एक ही विषय कषाय को पकड़ के बैठे हो, क्रोध कषाय को पकड़े बैठे हो, कैसे भाता है आपको? अच्छा लग रहा है आपको? नहीं। इसलिए आपको बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। आपको बनना है तो मिटना ही पड़ेगा। भैया आप कल क्या पहने हुए थे? सब पैंट शर्ट, सभी पैंट शर्ट पहने हुए थे। कल पैंट शर्ट पहने थे, आपने आपको बदला तो आज किस पे आ गए? धोती दुपट्टे में आ गए। और बदलना है तो इस धोती दुपट्टे को भी छोड़ना पड़ेगा। इस मुनि पर्याय क्या है? आपके सावड़ा में 2-3 तैयार हो चुके हैं, धोती दुपट्टा छोड़ने। हम रोज उनके भाव बनाते हैं,
लेकिन शाम को तो भाव बनते हैं और सूरज मिट जाते हैं। ऐसे हमारे बीच में एक है, दो तो पता ही आपको नाम है, एक तो है पंकज भैया और दूसरे हमारे बलवीर भैया, और तीसरे और हैं, छोटे से लड़के हैं, बहुत प्यारे हैं, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो उनके पीछे पड़ जाओ। छोटे से हैं, लड़के प्यारे, बहुत आनंद आता उनको। महाराज जी मैं वस्त्र छोड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, कब? 2000 दिन के बाद। हाँ, 2000 दिन के बाद। तो सोचो 2000 दिन तक आप रहे या ना रहे। इसलिए मुनि पर्याय को छोड़े बिना अरण्य पद मिलता नहीं, अरण्य पद को छोड़े बिना सिद्ध पर्याय मिलती नहीं, इसलिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा। माटी जब मिटती है, माटी जब मिटती है तो कलश गंध उत्पन्न होती है। इसलिए आज उत्तम क्षमा का दिवस है। जिन जिनके शत्रु बने हो, जिनके शत्रु हैं, जाने अनजाने में बने हो, पास में हो तो ठीक, नहीं तो आपके पागल डीपीओ द्वारा, पागल डीपीओ द्वारा उन्हें सूचित कर देना, हे भैया आज तक जो मैंने आपसे क्रोध किया, कषाय की शत्रुता की, उसके लिए मुझे क्षमा। खम्मा में सब जीवाणम, खम्मंत में सब जीवाणम, यानी सबको पहले क्षमा करो, फिर सबसे क्षमा मांगो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः।